आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार आज से 3 दिन तक सभी जिला मुख्यालयों में मनाएगी विकास उत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से करेंगे विकास उत्सव के आयोजन की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भाजपा सरकार की 8 वर्ष की गिनाई उपलब्धियां, कहा देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है उत्तर प्रदेश। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई शुरू। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा अंतिम चरण में है मंदिर निर्माण कार्य। और विश्व टीबी दिवस को लेकर आयोजित 100 दिवसीय अभियान का कल हुआ समापन। प्रदेश में 4,51,00,000 से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंग। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आज से 27 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों पर विकास उत्सव मनाया जाएगा। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष थीम पर केंद्रित इस उत्सव में प्रदेश सरकार के मंत्री जिलों में जाकर सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के सामने प्रदेश सरकार के काम का लेखा जोखा पेश करेंगे। सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने 8 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखने का निर्णय लिया है। जनसंवाद के तहत अभी मंत्रीगण सभी जिलों में जाएंगे, फिर विधानसभाओं में जाएंगे और 24 तारीख से लगातार 14 अप्रैल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विकास उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से करेंगे। इसके लिए आयोजित कार्यक्रम में 50 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल वितरित करेंगे और विभिन्न योजनाओं के 25 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में राज्य की अलग पहचान बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रयास से आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थशक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बन करके उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे किए हैं। डबल इंजन सरकार ने हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में उत्तर प्रदेश जल्द ही देश की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के बड़े लक्ष्य को देशवासियों के सामने रखा है और उसके परिणाम हमारे सामने भी हैं। 2014 में जिस देश की अर्थव्यवस्था 10वें 11वें स्थान पर थी, आज वह देश दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 की देश की अर्थव्यवस्था है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए जो प्रयास डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किए हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनेगा। श्री योगी ने बीते 8 वर्षों में कानून व्यवस्था में सुधार को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि 45 दिनों के इस आयोजन में कोई छेड़छाड़, लूटपाट या अपहरण की घटना नहीं हुई। उन्होंने पारदर्शी तरीके से पुलिस भर्ती प्रक्रिया अपनाने और बीते 8 वर्षों में बेरोजगारी दर 19% से 3% पर लाने का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि 2017 से पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश 14वें स्थान पर था, पर आज टॉप अचीवर स्टेट है।
औद्योगिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। ये संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक कल से शुरू हो गई। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंदिर आगामी 9 महीने में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 2025 में मंदिर और मंदिर का परिसर के जो भी निर्माण कार्य निर्माण समिति के लिए जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 9 माह रह गए हैं, तो सभी भवन जो इस समय निर्माणाधीन है वो अपने अंतिम चरण में है। मंदिर का निर्माण जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है कि अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा। पिछली 7 दिसंबर से प्रदेश में शुरू हुए 100 दिन के सघन टीबी उन्मूलन अभियान का कल विश्व टीबी दिवस के दिन समापन हो गया। अभियान की जानकारी देते हुए राज्य टीबी अधिकारी शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि इन 100 दिनों में प्रदेश के सभी जनपदों में फोकस्ड अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 4 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अभी 100 दिनों का अभियान 7 दिसंबर से शुरू हुआ, जो पहले 15 जिलों में था, बाद में 1 जनवरी से उसको सभी 75 जनपदों में लागू कर दिया गया। ये अभियान फोकस्ड अभियान था, मतलब हम लोग जनरल पॉपुलेशन को न फोकस करके उस पॉपुलेशन पर फोकस कर रहे थे जिन पे टीबी होने की संभावना आम जन के मुकाबले ज्यादा होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल श्री चौहान ने कहा कि प्याज पर निर्यात शुल्क समाप्त होने से किसानों की उपज बिना शुल्क के वैश्विक बाजारों में पहुंच सकेगी और उन्हें अधिक मूल्य मिल सकेगा। किसान को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। और अब ये फैसला किया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छा लाभकारी मूल्य मिल पाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CCSE की गवर्निंग बॉडी ने 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर के उपयोग की मंजूरी दे दी है। ये फैसला 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। परीक्षा समिति के प्रस्ताव अनुसार बेसिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की मंजूरी होगी। उधर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परिषदीय स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं कल से शुरू हो गईं। इस परीक्षा में प्रदेश के 1,33,000 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षाओं का आयोजन 28 मार्च तक संपन्न होगा। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में पार्षद निधि बढ़ा दी गई है। पार्षदों की निधि 1 करोड़ 47 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं महापौर और नगर आयुक्त की निधि में कटौती की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेजी से गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों का मौसम शुष्क रहेगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का चौथा मैच कल विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जिसे दिल्ली कैपिटल ने 1 विकेट से जीत लिया। मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट खोकर 209 रन बनाए। लखनऊ के मिचेल शर्मा ने 72 और निकोलस पूरन ने 75 रन का योगदान दिया। जवाब में उतरी दिल्ली की टीम ने आशुतोष शर्मा के 66 रन की पारी की बदौलत जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार आज से 3 दिन तक सभी जिला मुख्यालयों में मनाएगी विकास उत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से करेंगे विकास उत्सव के आयोजन की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भाजपा सरकार की 8 वर्ष की गिनाई उपलब्धियां, कहा देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है उत्तर प्रदेश।
अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई शुरू। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, अंतिम चरण में है मंदिर निर्माण कार्य और विश्व टीबी दिवस को लेकर आयोजित 100 दिवसीय अभियान का कल हुआ समापन। प्रदेश में 4,51,00,000 से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।